जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल एंट्री। इससे रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में आपको जनरल एंट्री का पूरा डिटेल में बताया, गोल्डन रूल के बारे में, और साथ में कैपिटल का क्या एंट्री होगा पूरा डिटेल के साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास 11 का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पर। जनरल एंट्री जो पढ़ते हैं हम लोग बुक में तो सारा टाइप का जनरल एंट्री एक ही बार में आपको मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज लेके पढ़ेंगे। जैसे हम लोग कैपिटल से रिलेटेड सारा जनरल एंट्री को देखे थे, आज हम लोग परचेज से रिलेटेड सारा जनरल एंट्री को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गुड्स परचेज के बारे आज पूरा सीखेंगे, और साथ में एसेट्स परचेज के बारे में भी हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे कि परचेज हमारा क्लियर हो जाएगा। तो जनरल एंट्री का जो रूल है यहाँ पर 3 भागों में मैंने यहाँ पर बांटा है अकाउंट को, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इसके बारे में पूरा डिटेल में पिछले वीडियो में बात किए हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे इसलिए, और अपने दोस्तों में जो 11 क्लास में कॉमर्स लिए हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुँच सके। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड परचेज। गुड परचेज का हिंदी होता है माल क्रय। आप गुड्स खरीद रहे हैं। गुड्स यहाँ पर क्या है, जो सामान आप बेचने के लिए खरीदते हैं उसे हम लोग गुड्स कहते हैं, लेकिन एसेट्स उसको कहते हैं जो सामान आप रखने के लिए खरीदते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे और उसका बेचने का आपका उद्देश्य नहीं है तो वो लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स। और एसेट्स जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। लेकिन आपका काम है लैंड एंड बिल्डिंग बेचना, ठीक है। तो बिल्डर लोग का काम होता है बिल्डिंग खरीदता है, बेचता है, बनाता है तो उसको बेचता है। तो ये जितना भी चीज़ है उसके लिए क्या है, वो गुड्स है। क्या है, गुड्स है, क्योंकि वो बेचने के लिए उस चीज़ को खरीद रहा है या तो पूंजी लगा रहा है उसमें। तो जो भी वस्तु बेचने के लिए खरीदा जाता है उसे हम लोग गुड्स कहते हैं, और जो भी वस्तु रखने के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग क्या खरीदने का यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, गुड्स। तो गुड्स परचेज का क्या एंट्री होगा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ मेरा जो है 1 2 3 4 4 जनरल एंट्री है। ये चारों को अगर आप सीख लेते हैं तो गुड्स परचेज में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहला जनरल एंट्री है गुड परचेज फॉर कैश। दोस्तों यहाँ पर क्या खरीद रहा है, गुड्स खरीद रहा है, तो यहाँ पर गुड परचेज पर आपको इस तरह से कर लेना है। और क्या दे के खरीद रहा है, कैश दे के खरीद रहा है, ठीक है। उसका आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करना है। तो यहाँ पर गुड परचेज। अब ये आपको देखना है कि ये जो परचेज है गुड्स, तो वो कौन सा अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, रियल में आता है या नॉमिनल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉमिनल अकाउंट में आपका परचेज गुड्स आता है, देख लीजिए, ठीक है। मैंने वहाँ पर लिखा है, पिछले क्लास को देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लेना है, परचेज अकाउंट, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, क्लियर है। ये पहले पता कर लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। ये जो कैश है वो कौन सा अकाउंट में आएगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो यहाँ पर जितना भी कैश अकाउंट का काम होता है वो कौन सा अकाउंट में होता है, रियल अकाउंट में होता है, इसलिए ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब रूल के हिसाब से आप सोचिए कि जब भी आप परचेज कीजिएगा तो आपका खर्च बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखता है सभी खर्च और हानि को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। इसलिए इसको आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। किस रूल के हिसाब से, नॉमिनल का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पर जो परचेज आपने किया, क्या खरीदा, गुड्स खरीदा है, बेचने के लिए ही खरीदा होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, गुड्स। अब ये गुड्स को जब वो खरीदा तो खरीदने से उसका क्या बढ़ गया, एक्सपेंसेस बढ़ गया। इस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्लियर हो गया। जब आपके पास गुड्स आ गया तो उसके बदले में आपने जिससे खरीदा था उसको पैसा दिया। तो ये कैश जो है वो कौन सा अकाउंट के हिसाब से काम होगा, रियल अकाउंट के हिसाब से। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मतलब जाने वाला संपत्ति को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये जाने वाला संपत्ति है, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्रेडिट,
ठीक है, तो क्लियर हो गया। परचेस किए, नॉमिनल के हिसाब से खर्च बढ़ा इसलिए डेबिट किए, खर्च जब बढ़ता है तो यहाँ पर डेबिट करते हैं, और कैश जो है संपत्ति है वो जा रहा है, जाने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। आपका जनरल एंट्री बन गया। इसको क्या करना है, एक फॉर्मेट में आपको लिखना है, और डेट के साथ में, तो डेट नहीं है तो वहाँ सीरियल नंबर हम लोग लिख देते हैं 1, और यहाँ पर आपको सिंपली इस तरह से लिखना है परचेज अकाउंट, और डैश दे के थोड़ा दूर में लिखेगा डेबिट, और अकाउंट के सामने लिखिएगा 2, कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। लिख लिए। अमाउंट कितना है 5000, तो डेबिट साइड में भी 5000 आपको लिखना है, और क्रेडिट साइड में भी 5000 आपको लिखना है। और यहाँ पर एक लाइन का जगह छोड़ के यहाँ से यहाँ तक क्लोज करना, और एक नरेशन लिखना है, और नरेशन में बिंग लगाइएगा, बिंग गुड परचेस, ठीक है। और फॉर कैश भी आप लिख सकते हैं। जितना शॉर्ट आपको लिखना है उतना शॉर्ट आपको लिख लेना है। यहाँ पर नरेशन का मतलब होता है शॉर्ट ही लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं, डिटेल में आपको पता चल जाए सिर्फ कि क्या के लिए वो जनरल एंट्री किया गया है। तो ये क्या हुआ, 1 नंबर का जनरल एंट्री हम लोग बना लिए। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर का जनरल एंट्री। ये भी किससे रिलेटेड है, गुड परचेज। तो यहाँ पर भी लिखता है गुड परचेज फ्रॉम राम ₹2000। यहाँ पर कैश नहीं दिया बल्कि जान पहचान होगा, राम के पास हम लोग गए हैं और जाने के बाद उससे कितना का उधार मांगे, 2000 का। ये उधार है, क्रेडिट है, उधार है। उधार में हम लोग क्या खरीद रहे हैं, गुड परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ये काम हो चुका है। अब उधार वाला को देखते हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, परचेज कर रहे हैं। अब गुड परचेज भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग सारा जगह परचेज लेके चलेंगे। याद रखिएगा जब भी गुड्स खरीदेगा तो वहां क्या लेके चलिएगा, परचेज। और यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में गुड परचेज फ्रॉम राम, तो आप क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, राम से। दोनों के साथ में आपको क्या लिखना है, अकाउंट। तो यहाँ पर जो परचेज है वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल के हिसाब से ये हमेशा क्या होगा, डेबिट, क्योंकि इससे खर्च बढ़ता है। ये चीज पहले भी मैंने बताया था। अब यहाँ पर सेकंड चीज है राम अकाउंट। ये राम अकाउंट कौन सा अकाउंट में आता है, पर्सनल होगा, रियल होगा कि नॉमिनल, आप सोचिए, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया, उस वीडियो को देखिए, नहीं देखे हैं तो अगर देख लिए तो आपको याद होगा कि ये कौन सा अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल के हिसाब से ये क्या होगा, देखिए, पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर जब आप किसी से सामान को खरीद रहे हैं, गुड्स को खरीद रहे हैं, तो वो देने वाला होगा। क्या, कौन होगा, देने वाला। तो देने वाले को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किस रूल के हिसाब से, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से इसको क्या करना चाहिए हम लोग को, क्रेडिट। अब दूसरा नंबर का जो जनरल एंट्री बना यहाँ पर, परचेज, यहाँ पर भी डेबिट होगा, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, कौन सा अकाउंट होगा, राम अकाउंट, क्योंकि उधार है, ठीक है। यहां पर कैश शब्द का कहीं भी यूज नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, उधार हो गया। यहां पर भी आपको नरेशन लिख लेना है, बीइंग गुड परचेज फ्रॉम राम, ठीक है, क्योंकि उधार है, राम का नाम यहां पर लिखना जरूरी हो गया, ठीक है। कैश में यहां पर परचेज नहीं किया गया। कितना हजार का, 2000 का। कितना आसानी से हम लोग 2 जनरल एंट्री किए परचेज से रिलेटेड, एक नगद और दूसरा उधार वाला, ठीक है। ये 2 हो गया। और ये चीज को हम लोग बोर्ड में लिख के समझ रहे हैं और उसके बाद उसका जनरल एंट्री कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप माइंड में ही सोच लीजिएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड परचेज फ्रॉम राम, किससे खरीदा गया, राम से, लेकिन फॉर कैश, नगद खरीदा गया। कितना हजार का, 6000 का। ये क्वेश्चन में बोला गया गुड्स खरीदा गया, क्या खरीदा गया, गुड्स। तो गुड्स के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट लिख लिए। सेकंड चीज है यहां पर राम, और राम को जब पैसा हम लोग दे दिए तो राम का नाम लिखना जरूरी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जरूरी है। राम का नाम यहां पर आएगा ही नहीं। यहां पर 2 चीज का नाम आएगा, किसका, परचेज अकाउंट का और कैश अकाउंट का। आपको पता है परचेज अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल के हिसाब से खर्च इंक्रीज जब बढ़ जाता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू
सेकंड चीज, यहाँ पर राम को आप जब नहीं लीजिएगा तो आपका क्या बच रहा है, कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल के हिसाब से क्या होता है, जाने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर आपको लिखना होगा टू कैश अकाउंट। देखिए हम लोग कितना आसानी से एक क्वेश्चन बनाए जो माइंड में हम लोग सोच लिए कि परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है और ये डेबिट होगा, और कैश जो है रियल अकाउंट है, जाने वाली संपत्ति है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हजार का है, 6000 का, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 6000। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि राम का नाम लिखना चाहिए या कैश का नाम लिखना चाहिए। तो ये जो कैसे पता चलेगा, हम लोग यहां पर देखेंगे कि राम के साथ में लिखा है तो राम तक लिखता तो ये उधार होता है, लेकिन फॉर कैश इसमें ऐड कर दिया तो ये उधार नहीं है बल्कि नगद है। ठीक है, पहले तो इसको देखना होगा कि ये उधार है या नगद। तो ये जो है वो कैश पूरा का पूरा 6000 दे दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो नगद वाला है, और नगद वाला में पूरा का पूरा नगद 6000 दे दिया जा रहा है, इसलिए केवल कैश का काम होगा। राम अकाउंट को इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि उसके नाम पर कोई भी तरह का हमारे पास अकाउंट में जगह नहीं होगा, क्योंकि उसको पैसा देना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग फुल्ली पेमेंट करके लाए हैं। उसका नाम याद रखे चाहे नहीं रखे उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हम उसको 6000 दे दिए। तो ये कैश वाला है, किसके तरह से ट्रीट हुआ, जैसे हम लोग एक नंबर वाला बनाए उसी तरह से इसको भी बनाए। ठीक है, अब देखिए जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है वहां पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो है कुछ उधार और कुछ नगद वाला काम यहां पर आपको करना पड़ेगा। जैसे गुड परचेज फ्रॉम श्याम ₹10,000 एंड कैश पेड 6000। यहां पर लिखता है कि 10,000 का माल हम लोग खरीदे, गुड्स खरीदे, तो यहां पर आपको किसके बारे में सोचना पड़ेगा, सबसे पहले परचेज के बारे में सोचना होगा। परचेज के बारे में सोचिए। परचेज अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, डेबिट। कौन सा अकाउंट के हिसाब से, नॉमिनल के हिसाब से। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जो खर्च होता है उसको डेबिट करते हैं, ये क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर दो चीज है, किससे खरीदे थे, श्याम से। किससे खरीदे थे, श्याम से। तो अभी तक तो हम लोग इसको 10,000 का खरीदे थे तो उधार समझ रहे थे, लेकिन बाद में लिखता है कि 6000 नगद दे दिए, तो यहां पर श्याम अकाउंट का भी काम होगा और कैश अकाउंट का भी काम होगा। क्योंकि जब आप अगला से खरीद के ला रहे हैं, कितना का सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, 10,000 का, उसमें से श्याम को 6000 रुपया कैश दे दिए, तो उधार जो है वो श्याम के नाम पर ऐड हो जाएगा। कितना हजार का, 4000 का। तो यहां श्याम के बारे में सोचिए कि श्याम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल के हिसाब से ये डेबिट होगा कि क्रेडिट, ये आपको सोचना होगा। तो यहां लिखता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये जो है गिवर है, हमको सामान को दे रहा है, तो गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। उसी तरह कैश अकाउंट के बारे में आप सोचिएगा तो कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट। यहां पर हम लोग लिख देते हैं कौन सा अकाउंट है, ये रियल है। रियल के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आपने पैसा दिया तो पैसा चला गया आपके हाथ से, जाने वाली संपत्ति है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसका जो जनरल एंट्री होगा, परचेज अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू, कुछ पैसा दिए हैं, आज कुछ उधार रखे हैं, किसके नाम पर, श्याम के नाम पर। तो यहां पर आपको लिखना होगा श्याम, ठीक है, अकाउंट। तो कितना का हम लोग टोटल परचेस किए, 10,000 का, जिसमें से कैश दिए कितना हजार का, 6000 का। तो उधार जो बचा वो कितना बचा, 4000 का, जो कि श्याम के नाम पर हम लोग क्या कर दिए, क्रेडिट। आने वाला टाइम में हम लोग को श्याम को कितना हजार दे देना पड़ेगा, 4000, क्योंकि कर्जा लेके आए हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग 4 जनरल एंट्री यहां पर किए हैं, ठीक है, पूरा फॉर्मेट के साथ में पूरा समझ के। आपको इसमें चारों जनरल एंट्री समझ में आ गया होगा। पहला जो था वो कैश में परचेज हुआ, दूसरा जो था वो क्रेडिट में परचेज हुआ, तीसरा जो था वो क्रेडिट लग जरूर रहा था, उधार जरूर लग रहा था, लेकिन वो कैश परचेज हुआ था और कैश का कैश के जैसा ही होगा। और फोर्थ नंबर वाला में कुछ उधार था और कुछ नगद था, जहां पर आप देखें किस तरह से जनरल एंट्री हम लोग किए।
इतना जनरल एंट्री में आपका गुड्स परचेज का पूरा जनरल एंट्री बुक में जितना भी वो बन जाएगा बहुत ही आसानी के साथ में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।